चलिए लिखो जरा, इन अ सेल, एक सेल बना रखा है, ए से ए ट्रिपल पॉजिटिव और बी डबल पॉजिटिव से बी, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड, और ये है 0.01 मोलर और दिस इज 0.1 मोलर। इसमें कुछ वैल्यूज गिवन हैं, ई नॉट ए से A+3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट और ई नॉट बी से B+2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ए और बी मान लिया, कोई एलिमेंट नहीं है इधर। फाइंड फर्स्ट पार्ट ई नॉट सेल, सेकेंड पार्ट नेट सेल रिएक्शन। वो ये कह रहा है कोई एक सेल है, ये हमने सेल बना लिया है, ए से क्या बन रहा है ए ट्रिपल पॉजिटिव और B+2 से क्या बन रहा है बी। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। वैसे भी हमको मालूम है एनोड इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। ये सॉलिड है, एक्वस है, ये एक्वस है, ये भी सॉलिड है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, इसका 0.01 मोलर। अब आगे उसने दे रखा है कि ये क्या दे रखा है ए से A+3, इसका मतलब यहाँ पे ये SOP है या SRP है? SOP, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो SOP दे रखा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 वोल्ट और ये दे रखा है 1 वोल्ट। अब वो कह रहा है एक तो ई नॉट सेल बताइए और दूसरा बताइए नेट सेल रिएक्शन। ठीक, अब ई नॉट सेल हम कैसे पता करेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलो, सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें दोनों में क्या लगाना होता है SRP SRP। ठीक है, अब आप ये देखो कैथोड कौन सा है इनमें से, दिस इज कैथोड। ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कैथोड है। और कैथोड के लिए उसने क्या दे रखा है SOP दे रखा है ना। बी से क्या बन रहा है B+2। यहाँ देखो तो ये SOP दे रखा है, तो SOP 1 वोल्ट है और हमें वहां पे क्या लगाना है SRP। तो हम 1 वोल्ट का क्या कर देंगे -1 वोल्ट। मैंने बताया था बस माइनस लगाना है SOP से SRP और SRP से क्या बन जाएगा SOP। तो हमने क्या लगा दिया इधर माइनस। अब ये वाला माइनस आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है ई एनोड। एनोड कौन सा ये वाला, और इसका भी उसने SOP ही दे रखा है और हमें तो SRP लगाना होता है। तो हम क्या कर देंगे इसको -4। तो ये हो जाएगा कितना, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, कौन सा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू SOP एनोड प्लस SOP कैथोड। यही था ना कुछ, SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। ये भी लिखवाया था एक फॉर्मूला। तो इसको भी यूज कर सकते हो क्योंकि SOP ही दे रखा है दोनों में। तो पहले एनोड का ले लो, एनोड ये वाला है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, और SOP कैथोड कितना है 1, तो सीधा यूज कर लो, क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताना है नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे निकलेगी, आप ये देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है A+3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, ए इज चेंजिंग इनटू A+3। क्या लूज कर रहा होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो होगा। कैथोड पे क्या हो रहा है B+2 से B, तो दिस इज कैथोड। क्या हो रहा है इधर B+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, तभी तो ये किसमें चेंज होगा B में। अब मैंने बताया था एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट नेट सेल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना तो वी विल हैव टू कैंसिल दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें पहले बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 और 2, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का। अब 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आप बताओ, यह बचेगा 2a है ना, मल्टीप्लाई करके चलेंगे, प्लस 3b प्लस 2 एरो 2a प्लस 3 और प्लस 3b। दिस इज योर नेट सेल रिएक्शन। सही है। अब अगर हमें n का वैल्यू बताना होता,
तो n का वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल किया होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, हमेशा याद रखो जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे हैं वही n का वैल्यू है, तो वो कितना होगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करिए। चलो इक्वेशन लिखिए, फाइंड EMF मीन्स E सेल इन फॉलोइंग सेल। सेल कौन सा है? Zn से Zn डबल पॉजिटिव, 2 वर्टिकल लाइंस, Cu+2 से Cu। दिस इज सॉलिड एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड। कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। सम वैल्यूज आर गिवन हियर। E0 Cu+2 से Cu, दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट, और E0 Zn से Zn डबल पॉजिटिव, दिस इज माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको EMF बताना है, ई सेल बताना है। ठीक है, अब ई सेल बताने के लिए वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज नस्ट इक्वेशन। तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा सेल है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है। ये एनोड है, ये कैथोड हो जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और इसका 0.1 मोलर। ये कॉपर का क्या दे रखा है? SRP है ना, +2 से क्या हो रहा है? Cu, तो SRP हो जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बोलो। तो ये SRP कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट। और ये दे रखा है इसका SOP। व्हाट इज दिस? SOP। तो SOP प्लस का ये है, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, 0.76 वोल्ट। और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो वी कैन यूज नेक्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? E इज इक्वल टू E0 0.0591 अपॉन n log बेस 10Q। बोलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इधर? सबसे पहले E0 सेल निकालते हैं। हमें तो E बताना है ना, तो मैं कर लेता हूँ E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड कौन सा है इनमें से बताइए जरा मुझे। कैथोड ये कॉपर वाला कैथोड है, तो कॉपर का तो पहले से SRP ही दे रखा है और SRP ही लगाना होता है हमको। तो कितना हो जाएगा? 0.34 माइनस। अब E0 एनोड, ये भी हमें क्या लगाना है? SRP। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? SOP। तो हम इसमें क्या करेंगे? माइनस लगा के 0.76, ये बन जाएगा SRP। ये फाइनली हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा 0.110 है, 1.10 सॉरी 1.10 वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आ गया E0 सेल। अब हमें क्या बताना है? N भी बताना है, Q भी बताना है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, नेट सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ इधर। क्या लिख रहे हैं हम लोग? नेट सेल रिएक्शन। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है जरा बताओ? एनोड पे Zn इज चेंजिंग इनटू Zn+2 लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रुक जाओ Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज विल Cu। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। सही है। अगर n को अभी लिखते हैं, n को हम साइड में लिख देते हैं। मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा। देखो सबसे पहले आप ये देख लो कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना गिवन है। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.01, तो 0.01 सही है ना, 1 मोलर। और इसका कितना है Cu+2 का? 0.1 मोलर। n का वैल्यू तो मेरे को मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं,
तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब आपको बताना है q, क्या निकालेंगे आप, रुक तो जाओ, आगे आगे मत चलो ज्यादा। तो q इज इक्वल टू क्या है, देखो ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये सॉलिड है, सॉलिड को तो हम लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। अब Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 0.01, और इसका कितना है 0.1, तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/10, ये एक जीरो बढ़ जाएगा, बोलिए 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। 0.1 कैसे हो जाएगा बताओ जरा, 1/10 को 10⁻⁻1 रखते हैं, 10⁻⁻1 नहीं कर सकते इसको, ये 10 की पावर अभी कितनी है इधर 1 है ना, 1 है कि नहीं है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, अरे बोलो क्या दिक्कत है इसमें, तो इसको हमने 10 की पावर -1 रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 10⁻⁻1, N आ गया 2 और E0 सेल आ गया 1.10 वोल्ट, सारी वैल्यू उठा के वहां लगाइए, तो E इज इक्वल टू 1.10 और ये हो जाएगा 0.0591/2, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 तो चल ही रहा है, 10⁻⁻1 आ गया, Q की जगह पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻1। अब 1.10 इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा ना तो आंसर आ जाएगा, चलो अभी डिवाइड करते हैं इसको, अभी ऐसे ही रहने दो, 0.0591/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1 log 10, अरे बोलो ये हो जाएगा -1 इतना आ जाएगा log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा -1, नहीं समझ पा रहे है ना, तो -1 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या रह गया -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.10 प्लस 0.0591/2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1.10 प्लस 0.02955, इसको आप ऐड कर लेंगे, आपका E सेल आ जाएगा, यानी कि EMF आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 1.1295 वोल्ट, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, तो ये है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वगैरह कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, इस बार उसने सेल नहीं बनाया है बट उसने हमें नेट सेल रिएक्शन दिया है, ठीक है, और उसने हमको क्रोमियम का और आयरन का दोनों का एसआरपी दे रखा है, +3 से 0 और ये भी +2 से 0 हो रहा है एसआरपी। हाँ, सबसे पहले हम आप ये देखो Fe से क्या हो रहा है, Fe +2 से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो आयरन का हो गया कैथोड, और Cr 0 से कितना हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा एनोड। सबसे पहले देखो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों की रिएक्शंस को अलग अलग लिखेंगे। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, Cr इज चेंजिंग इनटू Cr+3, लुक एट द बोर्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3। व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे हो रहा है Fe+2, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, और ये क्या बन जाएगा Fe। अगर हमें दोनों को ऐड करना है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और यहाँ पे 3 से, अभी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो गए 6, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2Cr प्लस 3Fe डबल पॉजिटिव और 2Cr प्लस 3 प्लस 3Fe, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ वैल्यूज गिवन है, ये सॉलिड है, वो कह रहा है सब वही रिएक्शन वापस लौट के आ गई, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये 0.1 मोलर है और दिस इज 0.01 मोलर, ये भी दे रखा है उसने। तो अगर मेरे को यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591/n log base 10 Q, log base 10 Q, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू कितना होगा जरा मेरे को बताओ, n कितना होगा, n होगा 6, क्योंकि आपने 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे हैं। अब आ जाओ, अब निकालते हैं हम Q, Q क्या होगा,
तो Q के लिए Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम, ये तो आएगा नहीं, सॉलिड है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, पावर 2, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 की पावर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्रोमियम में इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस 2, बोलो 0.01 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 टू पावर माइनस 2, तो 10 टू पावर माइनस 2 लिख के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1, तो 10 टू पावर माइनस 1 और पावर इज 3, अब ऊपर हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3, अब इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 10 टू पावर माइनस 1 आ जाएगा द वैल्यू ऑफ Q, ठीक। अभी हमारा एक देखो हमने n हमने पता कर लिया, Q पता कर लिया, अभी क्या रह गया है E नॉट, तो E नॉट हम यहाँ से निकाल देंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है आपका, इसमें से कैथोड है आपका Fe वाला, Fe वाला कैथोड है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.44 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 0.74, ये हो जाएगा माइनस 0.44 प्लस 0.74, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.30 वोल्ट, बोलिए। तो अब लगाइए वैल्यू, Q आ गया, E नॉट सेल आ गया, N आ गया, सब आ गया, लगा दो, तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 और लॉग 10 की पावर कितनी आ जाएगी Q की जगह पे -1, 10 टू दी पावर -1, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0.30 माइनस, अब एक बात बताओ, क्यों भाई 0.0591 अपॉन 6, ये हो जाएगा -1 लॉग 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा -1, क्लियर है ना भाई, ये हो जाएगा -1 log 10 की वैल्यू 1, तो -1 ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 0.30 प्लस 0.0591 अपॉन 6, इसका डिवाइड कर लो 6 से, कितना आंसर आ रहा है 98 करके आ रहा होगा, 0.98, क्या जाएगा 0.00985, इसको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है 0.3098, दैट इज योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो, इन अ galvanic cell following reaction occurs, following reaction occurs, क्या रिएक्शन हो रही है गैल्वेनिक सेल में, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और आगे Zn प्लस 2, दिस इज एक्वस प्लस 2Ag, इट इज अगेन सॉलिड, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू सिल्वर और फ्रॉम सिल्वर टू जिंक, ठीक, फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn plus 2 ions and Ag positive ions be affected when the cell functions, when the cell functions,
फिर समझ लो। वो ये कह रहा है इन ए गैल्वेनिक सेल फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, कोई एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक। अब आगे कह रहा है कि ये बताओ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जिंक से सिल्वर की तरफ है या सिल्वर से जिंक की तरफ है। नहीं समझ रहे, जिंक टू सिल्वर है इलेक्ट्रॉन का फ्लो या सिल्वर टू जिंक है, एक तो ये बताना है। दूसरा, हाउ विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन, Zn प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगी, कैसे अफेक्ट होगी, कब, जब सेल फंक्शन कर रहा है, जब सेल काम कर रहा है तब। तो सेल कौन सा है, किस किस इलेक्ट्रोड से मिलकर बनाई है, उसने कुछ नहीं बताया, उसने केवल ये बता दिया है कि सेल में ये रिएक्शन हो रही है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू सिल्वर होगा या सिल्वर टू जिंक होगा। और ये भी बताना है कि जब सेल फंक्शन करेगा तो Zn प्लस 2 की आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे, देखो आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप ये देखो कि रिएक्शन क्या क्या हो रही है। Zn इज चेंजिंग इनटू Zn प्लस 2, यहाँ देखो पहले इधर, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, Zn से क्या बन रहा है, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn प्लस 2, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू Ag, तो Ag पॉजिटिव से Ag, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन है ना। +1 चार्ज से कितना हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, +1 से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है, हमेशा कैथोड पे। तो ये क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा, Ag। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वापस वही रिएक्शन आ जाएगी। आप एक ही लेके चलो, यहाँ पे दोबारा से मल्टीप्लाई 2 कर दिया, वो तो एक ही बात है। तो Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव और ये क्या हो गया, Zn प्लस 2Ag। तो अब ये रिएक्शन वही आ गई जो ऊपर है। तो कुल मिला के हमको ये पता चल गया एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 पे बन रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू Ag। इसका मतलब एनोड जो है वो किसका बना हुआ है, जिंक का। कैथोड किसका बना हुआ है, सिल्वर का। अगर मैं बनाऊं इधर तो कैसे बनेगा बताओ जरा। मान लो अगर मैं बनाऊं, ये मैंने ले लिया एनोड, तो कैसे बनेगा भाई, ये रॉड मान लो किसकी होगी, दिस रॉड इज ऑफ जिंक, और ये सॉल्यूशन किसका होगा, Zn प्लस 2 का। बोलो भाई, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डाल दो, तो जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डालोगे तो जिंक सल्फेट में जो जिंक होगा उस पर कितना चार्ज होगा, +2। तभी तो क्या हो रहा है, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn प्लस 2। तो Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn प्लस 2 में। कैथोड किसका बना हुआ है, सिल्वर का। तो सिल्वर का कैथोड आप कैसे बनाएंगे, सिल्वर की रॉड सिल्वर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दीजिए इस तरीके से। सिल्वर की रॉड है और सिल्वर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन है, अभी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। चार्ज कितना होगा सिल्वर पे, Ag पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, वो हमें लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो मेन बात अपना कर रहे हैं। और इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया आपका सेल, गैल्वेनिक सेल। किस किस इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है, जिंक और सिल्वर से। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह। ये हमें कहां से पता चल रहा है, यहाँ से, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। नहीं समझ पा रहे। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा। एनोड जो होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड से ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक से सिल्वर की तरफ। बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू सिल्वर होगा, सिल्वर टू जिंक नहीं होगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। सेकेंड पार्ट, अब वो कह रहा है हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन एंड Ag पॉजिटिव आयन बी अफेक्टेड। एक बात बताओ, जब ये सेल फंक्शन करेगा, काम करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, क्या लगता है बताओ? ये Zn है और ये किस में चेंज होता जा रहा है? Zn+2 में, क्योंकि एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn+2। ये कहाँ से पता चल रहा है? क्लियर तो सब मेंशन है रिएक्शन के अंदर। तो जब Zn+2 में चेंज हो रहा है तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो मैं लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा यहाँ बात कर लो, यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी रॉड, और जो यहाँ Ag पॉजिटिव पड़ा हुआ है वो किस में चेंज होता जाएगा? Ag में। तो Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 2-3 साल पहले। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, करिए नोट। लिखो, अ कॉपर सिल्वर cell is setup full stop. The concentration of copper ion is 0.1 molar। ठीक है, आगे the concentration of Ag positive ion is unknown। The cell potential when measured was 0.422 volt। 0.422 वोल्ट। ठीक है, आगे कह रहा है डिटरमाइन दी concentration of silver ion of the cell। ठीक है जी, कुछ वैल्यूज भी गिवन है इधर। गिवन क्या गिवन है? E0 Ag पॉजिटिव टू Ag, और ये है 0.80 वोल्ट, और E0 Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट। दैट इज योर क्वेश्चन। कॉपर और सिल्वर का सेल बनाया है। अब वो कह रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, तो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता है 0.1 मोलर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन, Ag पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? अननोन है। ठीक है, कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है, Ag पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। और जो सेल का सेल पोटेंशियल है, जब वो मेजर किया गया तो कितना आया? 0.422 वोल्ट। ठीक, अब वो कह रहा है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको बतानी है। ठीक है, एक चीज और कह रहा है, उसने Ag पॉजिटिव से Ag और Cu डबल पॉजिटिव से Cu, मतलब ये दोनों क्या दे रखे हैं? SRP, दोनों SRP भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, करेंगे कैसे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाइए जरा, समझो जरा। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कॉपर और सिल्वर का सेल बनाया है ना, तो हम सेल बना लेते हैं। इधर ये मैं बना रहा हूँ, इधर देखिए, कॉपर का आपको सेल बनाना है तो कैसे बनाओगे? कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का रॉड आपको डालना है किसमें? Cu+2 में, Cu+2। ठीक है ना, मतलब जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में, कॉपर क्लोराइड में डाल दिया,
तो नीचे तो Cu+2 ही होगा ना, संग में कोई भी एनायन हो सकता है। तो कॉपर का अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो ये गया, दिस इज योर कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर और सिल्वर से मिलके बनाया है, तो एक होगा सिल्वर का इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाएंगे, Ag का रॉड किस में डालेंगे, सिल्वर के ही सॉल्ट में, जिसमें Ag पे कितना चार्ज रहेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और ये आपने क्या लगा दिया इधर, सोल्ट ब्रिज। अब वो क्या कह रहा है, सुनो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज 0.1 मोलर। तो जो Cu डबल पॉजिटिव आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो बता रहा है कितनी है, 0.1 मोलर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है 0.1 मोलर है, कोई दिक्कत, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इज अननोन, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है, अननोन है, वो हमको नहीं पता, वो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बतानी है। आगे वो कह रहा है द सेल पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड वाज 0.422 वोल्ट। जो सेल पोटेंशियल मेजर करा गया, ये यहाँ पे जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.422 वोल्ट, सेल पोटेंशियल इतना आ गया। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन की आपको क्या बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन हम बता सकते हैं। और क्या कह रहा है, Ag पॉजिटिव और इनका सिल्वर और कॉपर का क्या दे रखा है, SrP, ये भी गिवन है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करूं तो क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन इज E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q। बोलो, दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। अब आप ये देखो कि सबसे पहले यहाँ रिएक्शन क्या होगी इसमें, ये देखो भाई, ये Cu+2 Ag और Ag+2 Ag+, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर एनोड, दिस इज आवर कैथोड। ये एनोड क्यों है, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है। जो कम रिएक्टिव होता है, कॉपर कम, सिल्वर कम रिएक्टिव है कंपेरेटिवली, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। तो जब यहाँ एनोड है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Cu विल चेंज इनटू Cu+2 लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो Ag पॉजिटिव किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में। भाई कैथोड है तो रिडक्शन ही होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में, दिस इज कैथोड। क्या होगा इधर, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu+2 Ag पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, Cu+2 + 2 Ag। तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करें आपने, 2, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2। वहां के लिए n की वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा एक और बात, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये फिर से एक्वस होगा, और ये कैसा होगा, सॉलिड। कॉन्सेंट्रेशन हमें Cu+2 की तो पता है कितनी है, 0.1 मोलर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमको बतानी है, ये तो हमको बताना ही है। बोलो, पूछ रहा है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ये तो बतानी है हमको, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास n है, Q भी हम निकाल लेंगे, E0 नहीं है हमारे पास, E0। तो E0 का फॉर्मूला क्या है, E0 इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्यों भाई, ये तो फॉर्मूला है आपका, E0 इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड कौन सा है आपका, ये क्या, सिल्वर वाला, और सिल्वर वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.80, तो 0.80 माइनस ये क्या होगा, दिस इज एनोड, है ना, कॉपर वाला एनोड होगा, तो कॉपर वाले की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.3 वोल्ट 34, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 0.46 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका E0 सेल। बोलो कितना हो जाएगा, 0.46, ठीक है। अब वहां के लिए हमारे पास E0 भी आ गया, n भी आ गया 2, है ना, Q भी हम निकाल लेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसको तो लेते नहीं है सॉलिड को, तो सब आ जाएगा, ठीक है। और E ये क्या होगा, ये जो सेल पोटेंशियल इसका दे रखा है ऑलरेडी, ये क्या होगा आपका, दिस इज E सेल। E0 तो हमने यहां से निकाला दोनों को माइनस करके,
स्टैंडर्ड को माइनस करके ई नॉट आ गया, जो यहाँ पे वैल्यू आई वो क्या हो गई, ई सेल। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका 0.422 इज इक्वल टू ई नॉट हो गया 0.46, है ना 0.46, और ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और Q के लिए क्या आ जाएगा, Q के लिए आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। बोलो, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। बोलो, हिल तो नहीं रहा है फोन ज़्यादा। अब आप ये देखिए कि इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, 0.422 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दिस इज 0.1, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1, देखो सबसे पहले हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, तो ये वैल्यू प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ी हुई है। बोलो, तो जब 0.46 को हम इधर लाएंगे तो दोनों का माइनस हो जाएगा, माइनस होके जो आंसर आएगा वो माइनस में ही तो आएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये बड़ा है, उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0.59 को ले जा करके डिवाइड कर देंगे, तो ये सारा 1 2 3 इन सबको इधर ले जाके हम सॉल्व कर लेंगे ना, कोई सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, सब हो जाएगा सॉल्व। तो सॉल्व होने के बाद ये सबको इधर ले जा करके सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूं 1.2859। ठीक है, वी विल नॉट डू द कैलकुलेशन हियर, वो आपको खुद ही करनी है, और ये हो जाएगा log 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव के स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, चलो, तो ये हो जाएगा log 0.1 concentration of Ag positive square is equal to 1.2859। अब अगर मैं log को मैं एक काम करता हूं, मैं इस log को अगर इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। बोलो, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0.1 concentration of Ag positive square, और ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग 1.2859। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी एग्जाम में। ठीक, तो ये बोलते हैं टेबल दी जाती है, टेबल नहीं दी जाएगी, वैल्यू दे देंगे। वैसे टेबल से भी मैंने निकालना सिखाया है 11th में, टेबल्स में, हाँ, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, मैं आपको अभी तो सीधी बता दे रहा हूँ, ये आ जाएगी 19.32, है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमारा क्या है 0.1 और Ag पॉजिटिव स्क्वायर, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट कुड बी रिटन एज Ag पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ, इसको ये हो जाएगा 0.1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो 19.32, इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5.17 10 टू पावर -3। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर 5.17 10 टू पावर -3। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर, मैं इसको 51.7 10 टू पावर -4 लिख सकता हूँ, पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके। अब अगर मेरे को Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 51.7 10 टू पावर -4, या 10 टू पावर -2 तो बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है 7.19 आ जाएगा, 7.19। तो दिस इज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। बोलो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, बट ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं।